शरीर से आत्मा निकल गया, वो कहां गया? आकाश में लटकल है, भुरुकवा तारा पर बैठल है, सूर्य पर बैठल है, चंद्रमा पर बैठल है, बादल मंडल में लटका हुआ है। नहीं, आत्मा निकलने से पहले वह कर्म रूपी शक्ति से घर तैयार कर लेता है। वह कौन सा घर है? यदि जीवन भर परोपकार का काम किया है, साधना का काम किया है, सेवा का काम किया है, तो मनुष्य तन में जाएगा। अब मनुष्य तन में जैबो करेगा तो राष्ट्रपति के यहाँ जन्म लेगा, प्रधानमंत्री के यहाँ जन्म लेगा, कोई अच्छा महात्मा के यहाँ जन्म लेगा, कोई संस्कारी परिवार के यहाँ जन्म लेगा, सुखी आदमी के यहाँ जन्म लेगा, क्योंकि कर्म रूपी चुंबक उसको वहां जन्म देता है। शरीर बनाने वाले कोई ऊपर में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी नहीं बैठे हैं। आत्मा स्वयं शरीर बनाता है, स्वयं शरीर में प्रवेश कर बैठता है, स्वयं तन मंदिर तैयार करता है, स्वयं तन मंदिर में निर्मित हो जाता है। आरती कीजिए तन मंदिर में। आ मतलब व्याकरण पढ़े? आ मतलब होता है आत्मा, रति मतलब लीन। ये आत्मा जो है यह मूर्ति है, शरीर मंदिर है। तो ये मंदिर को तैयार करके आत्मा बैठ गया है, किसी ने बैठाया नहीं है। भरथरी क्या कहते हैं? स्वयं कर्म कुरुत्यात्मा स्वयं तत्फल म सुनते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। हम आप क्या कहते हैं? आए बच्चा के छठियारी छिए, छठियारी में आए विधाता लिखते कपार में। ये ब्राह्मण पागल बना दिया लोगों को। एक ब्राह्मण को अभी फटकारा गया है, दारू पी के आया था, लेकिन अमीर साहब का नहीं, मैं तो संत संतान हूं, मैं ही का बच्चा हूं, तुम्हारे दारू पीने वाला कर्म से हमको मंतरने चाहिए, तुम जल्दी मेरे द्वार को छोड़ो, मेरी मां को शांति नहीं मिलेगी। बभन पेची में आज तक हम फंसे हुए हैं। कौन सा ब्रह्मा है? कहां ब्रह्मा का घर है? क्या मोबाइल नंबर है ब्रह्मा जी का? ब्रह्मा जी का घर किधर है? उत्तरी बेल्ट में कि दक्षिणी बेल्ट में, पूर्वी बेल्ट में कि पश्चिमी बेल्ट में? जब ब्रह्मा जी आकाश में रहते हैं तो नीचे पताल में पानी पर पानी है, पानी पर पानी है। ब्रह्मा जी को पानी में रहना चाहिए, आकाश में काहे चले गए? जब ब्रह्मा जी आकाश में चले गए तो उसका खुट्टा किला कमा कहाँ है? उसका घर किस कुर्सी पर बैठते हैं? विचार करते हैं कभी? ब्रह्मा को समझिए, ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, शंकर कौन? कोई देहधारी ब्रह्मा, देहधारी विष्णु, देहधारी शंकर की जो आज तक चर्चा है वो कोरा कल्पना है, किसी ने नहीं देखा है। आज तक कल्पना के अनुसार चले आ रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी यदि किसी को बढ़िया बनाता और किसी को खराब बनाता इसी मनुष्य में, तो ब्रह्मा जी को सबके अंदर में बढ़िया बुद्धि देना चाहिए। और खराब बुद्धि वाला मनुष्य को क्यों जन्म देता है ब्रह्मा जी, जब बनेबे करता है? तो जब छठियार के दिन कपार में लिखा तो कोनो भाई को प्रोफेसर लिख दिया, कोनो को जमींदार लिख दिया, और कोनो को कन्हा बेगना बना दिया, उसका बिहे नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी दुष्कर्म काहे किया? एक के साथ प्रोफेसरी, एक के साथ जमींदारी, एक को कन्हा बेगना, उसका बिहे नहीं होता है। ब्रह्मा जी को उससे क्या दुश्मनी है? इसलिए ब्रह्मा कौन है ये समझिए, आत्मा ही ब्रह्मा है। आप कमाते हैं, खाते हैं, इसी को पालन करता कहते हैं, यही विष्णु है, ये आत्मा ही विष्णु है। आप अपने ही कर्मों से शरीर को त्याग कर दिए पूरा जीवन जी करके, तो आप ही शिव हैं। आपके सिवा न कोई ब्रह्मा है, न कोई विष्णु है, न कोई शिव है। जो भी है सब कोरा कल्पना है, समझिए। देव चरित्र सुनहो हो भाई। लोग क्या कहते हैं? इंद्र भगवान का पूजा करो, बारिश देते हैं। इंद्र भगवान अहिल्या के साथ दुष्कर्म किया है, तो पूजा किसका होता है? पूजा चरित्र का होता है कि चित्र का होता है? पूजा चरित्र का होता है। चित्र क्या है? वो इंक पेंट है, वो प्रेस में गया है, वो बना देगा। इंद्र का एक गलती नहीं है, 1000 गलती है।
यदि पूजा करना चाहते हैं तो समाज में कोई सदाचारी आदमी है, उसके सदाचारी को पूजिए तो समझिए वो आपके लिए भगवान है। इतिहास के पन्ने में जितने भी सदाचारी आदमी हैं जिसके जीवन में कोई कलंक नहीं रहा है, उसका पूजा कीजिए तो वह सार्थक है। जिसके जीवन में चारित्रिक दोष है, अब उसका पूजा आप व्यर्थ में किए जा रहे हैं। इंद्र भगवान बारिश बरसाता है, यह फेजगस्कल विद्या किसने दे दिया? प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे अपना कन्या के पास, चूल्हा जल रहा है, गोभी का सब्जी बन रहा है, तो प्रोफेसर की पत्नी कहती है लागे छे इंद्र भगवान डाले या कनी। कल के की बोले, कल के बादल लाग रहा है, लागे बरसत है। जब भारत सरकार प्रश्न दे दे विद्यार्थी को कि वर्षा कैसे होता है, और प्रोफेसर कह दे कि इंद्र भगवान के कृपा से, कई नंबर मिलेगा? कुछ नंबर मिलेगा? वो कंपटीशन में जा सकता है। यदि वही विद्यार्थी लिख दे कि बादल वायुमंडल बनता है, वायुमंडल के संयोग होते होते बादल मंडल बन जाता है, बादल मंडल जब बनता है तो उसका प्रकोप से ये प्रकृति का नियम है कि बारिश हो जाता है, यह उत्तर सटीक हुआ, इसमें आंसर मिलेगा। तो बाभन पेची से हटिए, ब्राह्मणवादी से हटिए। आपकी बेटी का विदाई है, दामाद जी आ गए हैं, तो घर में सब चढ़ जाता है, हे बैठले रहो जान के दिन बना लो, कौन दिन अच्छा है रे घसकल आदमी, कौन दिन अच्छा है कौन दिन खराब है, ये अज्ञानता किसने पैदा कर दिया? एक भी आदमी खड़ा होकर के बोलिए, भारत सरकार आपसे क्वेश्चन कर दिया कौन दिन खराब है कौन दिन अच्छा है, हमको जवाब दीजिए। कौन किसका किसका नाम लीजिएगा उसमें? सब दिन बढ़िया है, सब दिन अच्छा है, केवल अच्छा कर्म आपका होना चाहिए, अच्छा सोच आपका होना चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं मैन इज द कैपिटन ऑफ हिज फेट मास्टर ऑफ हिज लक एंड बोल्डर्स ऑफ डेस्टिनी। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा न करें। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि को नहीं बनाया। आप हिंदू होकर के कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि को बनाया है, तो उधर इस्लाम वाले कहते हैं नहीं नहीं भाई गलत बोलते हो, मेरा खुदा बनाया है। तू तो अलगे बात बता रहा है। ईसाई कहते हैं कि हमारा भगवान बनाया है। हैं? जितने भगवानवादी हैं सब अपने अपने भगवान का नाम ले रहे हैं। तो उसने सृष्टि को बनाया, तो कबीर साहब पूछते हैं जिसने सृष्टि को बनाया तो मिट्टी कहां से लाया? कौन सी कुदारी से ढोवा, कौन सी गाड़ी से इतना मिट्टी लाया? मिट्टी पहले था कहां? प्रश्न विचार कीजिए। मिट्टी कहीं था तब तो ला करके यहां पर भरा है, बनाया है। पानी कहां रखा हुआ था? विचार कीजिए। जो पानी ला करके यहां लगाया, इंडिया की नीचे में, नेपाल के नीचे में, पाकिस्तान के नीचे में जितने भी कंट्री हैं, अमेरिका, अरब, दक्षिण अफ्रीका, सबके नीचे में पानी स्थापित है। कहां पहले पानी था जो ला करके नीचे में रख दिया? था कहीं तब न लाया। किस गाड़ी पर ढो करके इतना पानी लाया? जिसने लाया उसका तिथि दिनांक क्या है? पहले मुर्गी की पहले अंडा? एक भी आदमी बोलिए। एकटा को हुरले न फुरले कहे गुरुजी पहले मुर्गी। तो कबीर साहब उनसे पूछा कि मुर्गी बनले कतस? कल के अंडा से। कल के जब अंडा से बनले तो अंडे से न फुट के मुर्गी भले, तो पहले अंडा की मुर्गी। कल के हजूर पता नहीं चले थे, यही इसी को अनादि कहते हैं। इस सृष्टि का जन्मदाता कौन है किसी को पता नहीं है, लेकिन कबीर सिद्धांत बतलाते हैं सृष्टि अनादि है, अनंत है, असृजित है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को भरमिए नहीं, बभन पेची में मत जाइए, ब्राह्मणवादी वाला ज्ञान को हटाइए दिमाग से, वैज्ञानिकता को धारण कीजिए। सदगुरु कबीर साहब का तो स्पष्टी वचन है ही, लेकिन भगवान कृष्ण भी कह दिए कि सृष्टि अनादि है, अनंत है, असृजित है। ये कब से है किसी को आज तक पता नहीं है। चलते आ रहा है, जाते जा रहा है, लेकिन कहां विराम लेगा यह कोई नहीं जानता है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को? हे अर्जुन, न त्वे अहं जातु नासम, न त्वेम न जेना दीपा, न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम।
न तो किसी काल में तू था, अथवा मैं नहीं था, अथवा ये राजलोग नहीं थे। एक दिन ऐसा आएगा कि इस महाभारत के युद्ध में कोई नहीं बचेगा, कोई बचेंगे, फिर से नया सृष्टि का उत्पन्न होगा, फिर उतने ही आदमी भर जाएंगे। आज पूरे विश्व में आवाज उठ रहा है ना कि जनसंख्या वृद्धि रोको, लेकिन महाभारत में 17 कोस पर दिया जल गया था, कहीं आदमी नहीं मिल रहा था। कहां से आ गया इतना आदमी? तो सृष्टि का नियम है कभी कम कभी बेसी, कभी कम कभी बेसी। जब जब अत्याचार होगा तो मनुष्य घट जाएगा, जब जब पाप बढ़ेगा तो मनुष्य में मनुष्य टकराहट होगा, काट मार होगा, मर जाएगा। भाई भाई को मार रहा है कि नहीं? पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है कि नहीं? हत्या रुक रही है, बलात्कार रुक रहा है। आपने सुना कभी कोई बाघ बाघीन को बलात्कार कर दिया? आपने सुना कभी कोई बछड़ा किसी को जबरदस्ती बलात्कार कर दिया है? लेकिन आपने सुना है कि 4 लड़का मिल करके 8 साल की लड़की को बलात्कार करते करते मार करके मकई खेत में फेंक दिया। कर्म किसका खराब है? पशु का कि पक्षी का कि मनुष्य का? इस धरती पर यदि सत्संग नहीं होता, इस धरती पर यदि संत महात्मा नहीं रहते, ये धरती में घर घर में आग लगा हुआ रहता। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। संत का ज्ञान है, इसलिए थोड़ा मानवता है, इसलिए थोड़ा दया है। आपके देश में तो इतनी आत्म शांति है, विदेश में जाकर के देखिए क्या क्या नहीं कुकर्तव्य हो रहा है। सो नहीं पा रहा है, दूसरों पर बम का गोला फेंका जा रहा है। अभी रूस यूक्रेन देखिए ना, केवल बम की बारिश हो रही है। आपके यहाँ तो मकई की बारिश होती है, गेहूं की बारिश हो रही है, पनसोइया पर सो रहे हैं। सत्संग सुन करके फिर खराटा लीजिएगा, फिर उठिएगा तो बड़ी बलिहारी कीजिएगा। ये सब विदेश में नहीं है। ये सब देन किसका है? तो संतों का देन है, महापुरुषों का देन है। इसलिए संत के ऋणी है ये धरती। संत नहीं होता तो जल मरता संसार। इसलिए ब्रह्मा जी किसी को छठियार में, भाग में, कपार में कुछ नहीं लिखता है। मनुष्य अपने कर्मों से सब कुछ लिखता है। जैसा कर्म किया है, जैसा संस्कार से आया है, उसी संस्कार में वह प्लवित हो जाता है। इसलिए बढ़िया संस्कार, बढ़िया सदाचार, बढ़िया शिष्टाचार, बढ़िया सत्संग, बढ़िया गुरु, बढ़िया माता पिता यदि मिल जाए तो समझिए कि आपका पूर्व जन्म का संस्कार बढ़िया था। आप बार बार बोलते हैं ना, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। क्यों? बड़े भाग मनुष्य तन पावा, चला गया प्रारब्ध कर्म पर। यानी आपने पूर्व जन्म में बढ़िया कर्म किया था, इसलिए मनुष्य तन को पाया है। देवता भी इसके लिए ललायित हैं। इस तन के लिए पशु पक्षी कीड़ा कृमिट यह तन पा करके, पशु वाला पक्षी वाला तन पा करके सुखी नहीं है। लेकिन मनुष्य ठंडी आ गई, कपड़ा कंबल ले लिया, सुख में है कि नहीं? गर्मी आ गई, कूलर वाला पंखा चला दिया, देखिए मस्ती में जी रहा है। लेकिन एक जानवर से पूछिए कि नेड़िया से पूछिए, गर्मी लगती है, भारत सरकार दिया तुमको पंखा, कैठो नेड़िया को पंखा मिलेगा? तन तो वहां भी है, शरीर तो वहां भी है। जब बड़े भाग से मनुष्य तन पाए हैं तो बड़े भाग से भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, यही बड़े भाग पाने का फल है। तो मैंने कहा कि भ्रम में मत रहिए। आज पंडित जी का शोषण देखिए कितना गड़बड़ है समाज में।